साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो वीडियो है पंथ निरपेक्षता। शब्दकोशों में सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की परिभाषा अलौकिक अथवा अनाध्यात्मिक धर्म से संबंध न रखने वाली विश्वास की पद्धति जिसमें सभी प्रकार की धार्मिक आस्थाओं तथा उपासना को नकारा जाता है, अधार्मिक पद्धति के आदि के रूप में की गई है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्ष की परिभाषा उपयोगितावादी नैतिकता के रूप में की गई है, जिसकी अभिकल्पना मानव जाति के भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक सुधार के लिए की गई हो और जो धर्म के आस्तिकता संबंधी पक्ष की न तो पुष्टि करता है और न ही उसका खंडन करता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में इसकी परिभाषा का ज्ञान या स्वायत्त क्षेत्र स्थापित करने के लिए ऐसे प्रयास के रूप में की गई है जो अलौकिक पूर्ण धाराओं से मुक्त हो। A.R. ब्लैकशील्ड ने पश्चिम में सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष और अवबोधन तथा उसकी सीमाओं को नियत करने का प्रयास किया। वे इस शब्द की किसी ऐसी परिभाषा पर पहुंचने में असमर्थ रहे जो पूरी तरह से सक्षमता स्वीकार हो। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यथार्थ धर्म के विरुद्ध नहीं है, किंतु धर्म की परिभाषा करना भी सरल नहीं है। उसके अनुसार पंथ निरपेक्ष का तो धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता और हेतुवाद, भौतिकवाद और मानववाद आदि विचारों के प्रति आदर माना जा सकता है। डोनाल्ड यूजीन स्मिथ ने भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता की कल्पना की निम्नलिखित शब्दों में एक तर्कपूर्ण परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। पंथ निरपेक्ष वह राज्य है जो धर्म की व्यक्तिगत तथा संवेद स्वतंत्रता प्रदान करता है, संवैधानिक रूप से किसी धर्म विषय से जुड़ा हुआ नहीं है और जो धर्म का ना हो तो प्रचार करता है और न इसमें हस्तक्षेप करता है। जैसा कि न्यायमूर्ति देसाई ने कहा, एक पंथ निरपेक्ष राज्य व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करता है और उसके पंथ की ओर ध्यान नहीं देता है। वह किसी पंथ विशेष से जुड़ा नहीं होता है और ना तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है और ना ही उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। अनिवार्य है कि पंथ निरपेक्ष राज्य का धार्मिक कार्यों से कोई संबंध ना हो, सिवाय उस स्थिति के जब उसके प्रबंध में अपराध, धोखाधड़ी अंतर्ग्रस्त हो या वह राज्य की एकता तथा अखंडता के लिए खतरा बन जाए। ज़ियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम ब्रजमोहन रामदास मोहरा एंड ब्रदर्स 1975 स्प्ली SCR 281 के मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति SH बेग ने कहा, पंथ निरपेक्ष राज्य पंथ के सभी भेदभावों से ऊपर उठकर अपने सभी नागरिकों का उसके धार्मिक विश्वासों तथा व्यवहारों की ओर ध्यान दिए बिना कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यह सभी जातियों तथा संप्रदायों के लिए नागरिकों को लाभ देने में तटस्थ तथा निष्पक्ष होता है। मैटलैंड का मत है, इस प्रकार के राज्य को अपने कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होता है कि राजनीतिक या नागरिक अधिकार या उसके अधीन किसी पद पर या स्थिति को धारण करने या से संबंधित कोई सरकारी कर्तव्य निभाने के अधिकार अथवा सामर्थ्य का अस्तित्व या प्रयोग किसी पंथ विशेष की आस्था या उसके व्यवहार पर निर्भर न हो। हमारा संविधान तथा उसके अधीन बनाए गए कानून नागरिकों को उसके धार्मिक तथा पूरी तरह पृथक किए जा सकने वाले कानून और राजनीति के पंथ निरपेक्ष क्षेत्र के बीच सुखद और सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने की खुली छूट देते हैं, किंतु वे एक दूसरे के क्षेत्र का अनुचित अतिक्रमण करने की इजाज़त नहीं देते हैं। किसी विवाद के सिलसिले में यह निर्धारण करना कि न्यायालयों का काम है कि किसी क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप उचित तौर पर और संविधान के अनुसार हुआ हो उसका अथवा नहीं, भले ही हस्तक्षेप किसी कानून के द्वारा ही क्यों न हुआ हो। किसी भी ऐसी चीज़ को जो अनिष्टकारी तथा शोषणकारी है केवल इसलिए कानून के नियंत्रण से बाहर नहीं रहने दिया जा सकता है कि धर्म की आड़ में उसका प्रदर्शन किया जाए। न्यायमूर्ति गजेंद्र, गडकर, धवन और बेग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्राचीन भारतीय समाज में पंथ निरपेक्ष का अनुसरण किया जाता था तथा उसी तरह से इसके परिणाम इस्लामी न्यायशास्त्र में भी मिलते हैं। न्यायमूर्ति बेग ने कहा, पंथ निरपेक्ष तथा मजहब के अंदर जो सर्वोत्तम विशेषताएं हैं उसका सुमधुर सामंजस्य तथा संश्लेषण संभव है।
पंथनिरपेक्ष के सिद्धांत का निर्माण प्राचीन न्याय शास्त्र के आधार पर किया जा सकता है। केशवानंद भारती के मामले में न्यायमूर्ति बेग ने मनु तथा पराशर के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कहा, हमारे प्राचीन न्यायविदों ने भी इन सिद्धांतों की पुष्टि की कि एक पीढ़ी को यह अधिकार नहीं है कि मूल अधिकारों के बारे में भी वह अपने विचारों या कानूनी भावी पीढ़ियों पर लाद दें। वे न केवल विभिन्न समाजों से में अलग होते हैं, बल्कि एक ही समाज या राष्ट्र की एक ही अथवा दूसरी पीढ़ी में भिन्न भिन्न होते हैं। एसआर बम्बई बनाम भारत संघ AIR 1944 SC 1918 में उच्चतम न्यायालय ने संविधान में पंथ निरपेक्षता के मूल तत्व पर सविस्तार चर्चा और भाजपा शासित 3 राज्यों में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को उचित ठहराया। अयोध्या वाले मामले में AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट 605 उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता की व्याख्या इस प्रकार की, संवैधानिक योजना से स्पष्ट है कि सभी व्यक्तियों और समूहों को, चाहे उसकी आस्था कोई भी हो, मजहब के मामले में समानता के बर्ताव पर विश्वास दिलाती है और इस बात पर जोर देती है कि राज्य का अपना कोई मजहब नहीं है। विशेषकर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के साथ उद्देशिका को पढ़ने पर यह पहलू उभरता है कि संविधान की कसौटी पर किसी विधि की संवैधानिक वैधता की जांच करने समय ध्यान रखा जाए कि संविधान की योजना में मूर्त पंथ निरपेक्ष की संकल्पना सभी भारतीयों द्वारा स्वीकृत अथवा एक सिद्धांत है। यह समानता के अधिकार का ही एक पक्ष है और समानता का अधिकार भारत के संविधान के पूरे ढांचे में सुनहरे धागे की तरह बुना हुआ है। तो भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्ष के किसी औपचारिक या निश्चित परिभाषा के अभाव में अनेक परस्पर विरोधी निर्वचन संभव हैं। पश्चिम के विपरीत भारत में पंथ निरपेक्ष का जन्म चर तथा राज्य के परस्पर संघर्ष के कारण नहीं हुआ। इसकी जड़ें संभवतः भारत के अपने इतिहास तथा उसकी अपनी संस्कृति में विद्यमान है। हो सकता है कि इसके बहुलवाद का तकाजा हो या हो सकता है कि उसके पीछे संविधान निर्माताओं की यह इच्छा हो कि वे संख्या के भेदभाव के बिना सभी समुदायों के प्रति न्यायोचित तथा निष्पक्ष व्यवहार करें। इसलिए हमारी बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी सेक्युलरवाद का प्रयोग अक्सर केवल सांप्रदायिकता के विलोम के रूप में किया जाता है। संविधान सभा ने जिस रूप में उद्देशिका को स्वीकार किया, उसके मूल पाठ में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। समाजवादी शब्द की भांति यह भी आपात स्थिति के दौरान 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा गणराज्य के पूर्ण अतिरिक्त विशेष के रूप में जोड़ा गया है। इस शब्द को इधर उधर कुछ समय से सर्वधर्म संभाव का अर्थ देने का प्रयास किया गया, अर्थात सभी धर्मों को एक समान समझना, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना। धर्मनिरपेक्षता जो पहले सेकुलरिज्म का शब्दार्थ माना जाता था, अब मान्य नहीं रहा, क्योंकि ऐसा नहीं रहा कहा जा सकता है कि धार्मिक मामलों में राज्य संपूर्ण तटस्थता का आचरण करे। संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ में जब पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, यह एक स्वाभाविक तथा एकमात्र संभव निर्वचन है, क्योंकि भारतीय स्थिति में के ठोस तथ्यों के पश्चिम की सेकुलरवाद की संकल्पना को पूर्णतया अनुपयुक्त बना दिया है। हमारे संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का केवल यही अर्थ है कि हमारा राज्य कोई मजहबी अथवा धर्मतंत्रवादी राज्य नहीं है। राज्य का इस रूप में अपना कोई पंथ, मजहब या संप्रदाय नहीं है। इसकी नज़रों में सभी पंथ बराबर हैं और यह पंथ के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा। न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता की परिभाषा करते यह अर्थ बताया कि सभी नागरिकों को नागरिकों के रूप में समान अधिकार प्राप्त हैं। इस मामले में उनका पंथ या मजहब पूर्णतया अप्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि राज्य किसी पंथ विशेष के प्रति अतिशक्ति नहीं रखता या धार्मिक धर्म विरोधी नहीं होता है। यह सभी पंथों को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय पंथ निरपेक्षता ने धर्म के युक्त कार्यों के बीच तर्कसंगत विश्लेषण स्थापित करने का प्रयास किया। श्री MC शीतलवाड़ भी यह विचार किया कि पंथ निरपेक्ष राज्य के अधीन सभी नागरिकों के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। उसके धर्म के कारण उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारत 42वें संशोधन में से पहले सेकुलर शब्द का एकमात्र जिक्र संविधान के अनुच्छेद 25(2) में आया था, जिसमें राज्य को धार्मिक आचरण से संबंध किसी भी लौकिक क्रियाकलाप या विनियमन या निर्बंधन करने की शक्ति प्रदान की गई। स्पष्ट है कि यहाँ सेकुलर शब्द का प्रयोग लौकिक के रूप अर्थ में अथवा शुद्ध धार्मिक से भिन्न मामलों में संबंधित अर्थों में किया गया है।
इसकी परिभाषा करने का प्रयास नहीं किया, किंतु यह अनुभव किया गया कि शब्द का जोड़ा जाना केवल उस तथ्य का अनुमोदन तथा स्पष्टीकरण करना था जो विश्वास किया जा सकता है कि संविधान की बुनियादी विशेषता के रूप में पहले से विद्यमान था। केशवानंद भारती तथा मिनर्वा के मामले में पंथ निरपेक्ष को एक बुनियादी विशेषता बताया गया है। इसके अलावा यह मूल अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी के अंतर्निहित था। सेंट जेवियर कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1974 में निर्णय दिया कि भले ही संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य की बात नहीं की गई है, फिर भी इस विषय में कोई संदेह नहीं कि संविधान निर्माता इसी तरह का राज्य स्थापित करना चाहते थे। संविधान 45वें संशोधन विधेयक में यह निर्धारित करने का प्रयास किया गया है कि संविधान के पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक स्वरूप को संविधान की एक बुनियादी विशेषता माना जाएगा, किंतु विधेयक को 44वें संशोधन के रूप में अधिनियमित किए जाने से पहले बुनियादी विशेषताओं की सूची को उसमें से निकाल दिया गया। इसके अलावा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द प्रयोग करने के अलावा हमारे संविधान में अन्य किसी भी जगह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि धर्म को राजनीति के साथ मिलाने दिया जाएगा। धार्मिक समस्याओं, निधियों तथा उपासना के स्थानों का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि आज कुछ चीज़ें ऐसी इस तरह से हो रही हैं कि लोग धर्म को और राजनीति को एक साथ जोड़ रहे हैं, जबकि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। तो जो है जो हमारी धार्मिक समस्याओं, निधियों तथा उपासना के स्थानों का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करने दिया जाएगा। अभी भी तय नहीं हो पाया कि यहाँ पंथ शब्द का प्रयोग उचित होगा, कहाँ धर्म अथवा संप्रदाय का है। शाबानों के मामले में कानून निर्माता रूढ़िवादी मुसलमानों के दबाव में आ गया और पंथ निरपेक्ष या सभी के लिए समान न्याय के संवैधानिक संबोधन की मूल भावना के नितांत प्रतिकूल मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद के अंतरण का संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया ताकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द किया सके। मुंबई मामले में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी की ठीक ठहराया और कहा पंथ निरपेक्षवाद को संविधान का बुनियादी तत्व माना जाना चाहिए। भाजपा सरकार वाले 3 राज्यों में पंथ निरपेक्ष को भारी आघात पहुंचा, यानी जो यहाँ पे भाजपा थी उनको भारी आघात पहुंचा। जो भी हो, अब भारतीय संवैधानिक विधि में पंथ निरपेक्ष का शब्द का एकमात्र परिवर्तनीय निर्वाचन वही होगा जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 और 25 और 28 से समझा जा सकता है। उद्देशिका से आशंकित रूप में अन्य बातों को विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता शामिल थी। दूसरे शब्दों में इसमें सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का सत्यनिष्ठा के साथ वचन दिया गया था। भारत के सभी लोगों में प्रतिष्ठा, अवसर और बंधुता के सिद्धांतों द्वारा इसकी पुनः पुष्टि की गई थी। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र का अपना संयोजन था जो धर्म, जाति, पंथ की समुची विविधताओं से परे होगा, जो धर्म के खिलाफ नहीं थे, किंतु वे आशा करते कि राजनीतिक एकता जुटाना संभव होगा और धार्मिक मतभेद राष्ट्र निर्माण में बाधक नहीं बनेंगे। संविधान में एक ऐसी नीति, नई समाज व्यवस्था की परिकल्पना की गई जो सांप्रदायिक संघर्षों से मुक्त होगी तथा इसका आधार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। इसमें एक ऐसी राज्य व्यवस्था का निरूपण किया गया था जिसके अंतर्गत कानूनों में धर्म, जाति के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में एक ऐसी पंथ निरपेक्षता की और कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया और उन्हें कोई प्राथमिकता पाने का अधिकार नहीं दिया गया। अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों को अनेक प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया। यह जरूरी दिख पड़ता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द की स्पष्ट परिभाषा स्वयं संविधान में ही कर दी गई। विद्यमान कानूनों को दृढ़ता से लागू किया जाए तथा और भी कड़ा कानून पास किया जाए ताकि कोई दल या व्यक्ति राजनीतिक प्रयोजनों के लिए धर्म का दुरुपयोग ना कर सके। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो के साथ शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।